नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज मैं आपको दो घटनाओं से रूबरू कराऊंगा जिससे आप भी देखकर कहेंगे क्या पुलिस हमारी रक्षा के लिए है या परेशान करने के लिए। पहला मामला धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक इंजीनियर को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उसने पुलिस के साथ तर्क किया। अभी वह लड़का परेशान है, अभी SNMMCH धनबाद में इलाजरत है। यह मामला जब तूल पकड़ा, जब मैंने इसे प्रमुखता से दिखाया, तो अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल SSP धनबाद से मिलने गए, जहां उन्हें ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि वो नहीं थे, इन लोगों ने ज्ञापन दे के आया और कहा यदि इस तरह की बर्बर रवैया पुलिस अख्तियार करती है तो ये सभी चुप नहीं बैठेंगे और अपने मंत्री के पास जाकर शिकायत करेंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराएंगे। कुछ ने कहा कि मुख्यमंत्री को ट्वीट कर दिया गया है। मामला है कि रात्रि में एक इंजीनियर चाय पीने के लिए सड़क पर आता है और पुलिस उससे तर्क वितर्क करती है। क्योंकि पुलिस सिविल ड्रेस में थी इसलिए उसने पहचान नहीं पाया। उसने सीधा आंसर ना देकर उसने उसे घुमाकर बोला कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। बस इतने में ही पुलिस आपात हुई और बेरहमी से पीटा है, जैसा कि उसने आरोप लगाया है। आज उनके पिता और कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य वहां गए और जाकर SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां उपस्थित नेताओं ने क्या कहा और आगे उन लोगों का कार्यक्रम क्या है। गोविंदपुर थाना में हमको लग रहा है धनबाद जिले में सबसे भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभी है उमेश प्रसाद बाबू, जो कि इसका एक कांड भी हो चुका है निरसा में। और यहाँ जितना गोविंदपुर में जनप्रतिनिधि है तमाम के तमाम एक भी नहीं थाना घुसता है, सब कोई दूर दरा के भगा देता है। ठीक ना, हमारा खुद सत्ता में है, हम लोग भी नहीं जाते हैं वहाँ। अशांति व्यवस्था में हम लोग शांति समिति में हम लोग है, लेकिन ये जो कांड हुआ मोहम्मद हुसैन के साथ, ये समझिए एक तरह से जघन्य अपराध है और पुलिस वहाँ सब बेलगाम है। और हमको लग गोविंदपुर में जाति सूचक भी तो बोलबे किया है, जो मुसलमान है इसको मारिए काटिए कटुआ है। गोविंदपुर में आए दिन F3 के बगल में 3 घर में चोरी हुआ है, 3 घर में चोरी हुआ है, लेकिन FIR अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना, और कितना भी मतलब चोरी वगैरह होते रहता है, FIR नहीं होता है। लेकिन इसमें हाँ, ये तो इसमें इतना बड़ा घटना क्यों घटा भाई? ये तो चोर नहीं था, ये तो बीटेक का छात्र है। इस पर इतना ही समझिए जघन्य अपराध है। इस पर FIR होना चाहिए सब पुलिस वाले अधिकारी पर। इसको नहीं तो हम लोग रोड पे आएंगे। आज हम लोग बड़ा साहब SSP साहब से मिल रहे हैं, सारा अपना सुना देने के लिए पिटीशन कि भाई देखिए इस तरह का अपराध कर रहा है हमारा गोविंदपुर में। सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी है, 30 गो अफसर है वहाँ गोविंदपुर थाना में, ASI से लेके SI तक 30 अफसर में आए दिन डेली वहाँ क्यों होता है भाई वारदात? कहाँ आपका पेट्रोलिंग है? खाली वसूली में लगता रहता है। दूसरा बात, जितना देहात से आदमी आता है सब कोई वहाँ किसी को बैठने धमकी देकर हटा देता है। केस होता है तो काउंटर भी नहीं करता है और केस जबरन करा के सब अफसर लोग एक को केसधारी से 20,000 30,000 रुपया ले लेके वहाँ एकदम मैंने सबसे भ्रष्ट करके रखा है गोविंदपुर थाना को। सवाल यही है कि आप सत्ता पक्ष में हैं और आप ही परेशान हैं, तो और लोगों का क्या होगा? अब इसीलिए तो हम लोग खास के माननीय मंत्री जी को भी हम 22 तारीख को आ रहे हैं, वहाँ भी हम रखेंगे इस बात को कि अभी देखिए अभी प्रभारी मंत्री है ना भाई, हम उन्हीं के बात रखेंगे 22 तारीख को। आप युवा हैं, आप समस्या देख रहे हैं, आए दिन समस्या बढ़ रही है, समाधान कैसे होगा? और आज का कार्यक्रम क्या था, क्या आश्वासन मिला? ये आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला है। आगे क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम तो बहुत है। फिलहाल एक चीज आप मीडिया के माध्यम से हम जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि वर्दी किस संविधान में लिखा हुआ किसी माँ बहन को गाली गलौज करना? नंबर 1, अब कोई भी एजुकेटेड लड़का को अगर आप पूछिएगा या गाली गलौज कीजिएगा तो कानून सब जानता है, वो तो बोलेगा आप जरा तमीज से बात कीजिए। ऐसा तो नहीं है किसी का माँ बहन कोई प्रशासन आकर के ले ले। ये नंदू पाल बोल के जो भी स्टाफ है गोविंदपुर थाना में नया आए, हम लोग को पता नहीं है वो क्या करता नहीं करता। पूरा गोविंदपुर धनबाद जिला में नंबर 1 है, छुपा हुआ किसी से नहीं है। क्या करें, जानकारी नहीं है, जानता भी जाने इसको। ठीक है, अब आए दिन देख रहे हैं कि यहाँ जो व्यापार चलता है, व्यापार वालों का साथ मिल करके आम पब्लिक परेशान है।
अगर ये लड़का पूछा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, आप तमीज से बात कीजिए, किसी पर इतना बेरहमी से मारा गया, ये तो नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद घटना है ये मॉब लिंचिंग के कारण। अगर मान लीजिए इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई ना करे तो फिर हम लोग एक जन आक्रोश रैली निकालेंगे गोविंदपुर में, गोविंदपुर ऊपर बाजार से लेकर के आपका फगीडी मोड़ तक। उस पर अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग सड़क पर बैठेंगे। इस लड़का का न्याय मिलना चाहिए। क्या आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग आज आए हैं कि पहली बार गोविंदपुर में पुलिस की ओर से लिंचिंग का मामला आया है। एक बीटेक किया है इंजीनियर लड़का, जिस पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं है, उसको 14 तारीख रात को पुलिस ने बरवा में जम के मारपीट किया, बर्बरतापूर्वक मारपीट किया। वहां से उठा के घसीट के ले आया थाना में लेटा करके लोगों ने मारा, थाना प्रभारी की उपस्थिति में मारा। सबसे मुख्य बात यह है कि पहली बार आप गोविंदपुर से बिलोंग करते हैं भाई जी, आप भी 15-20 साल से है, ऐसा थाना प्रभारी गोविंदपुर में नहीं है जिसका जनता से मतलब भी नहीं है और जनप्रतिनिधि से मतलब नहीं है, इसको किसी से मतलब नहीं। इसको सिर्फ 2 नंबर का आदमी लोगों से मतलब है कि 2 नंबर का आदमी को परसरे देता है, उनको बैठाता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने हमारे यहाँ एसएसपी बना के भेज दिया, थाना प्रभारी बना के, इंस्पेक्टर बना के नहीं भेजा, इसलिए कि इनके पास घुसिए मोबाइल बाहर रखवाता है, जो पहली घटना है। इसके पहले में तो सुरेंद्र बाबू थे, इसके पहले तो अब मनोज बाबू थे, लेकिन आम जनता से उसको लगा, तो इसको आम जनता से कोई लगा नहीं, सिर्फ 2 नंबर आदमी को लगा है। और लड़का के मारने के मुख्य कारण कि लड़का रात को रोड में आ गया, और अभी के दिन में रोड में रात में आदमी नहीं घूमता, इसलिए रात भर 2 नंबर का काम होता है, जिसको परसरे पुलिस देती है। पुलिस गाड़ी पार करवाती है, कोयला का, लोहा का, जानवर का है, रात भर बालू गाड़ी के साथ वसूली होता है। कोई भी गलत काम ऐसा नहीं जो आज थाना प्रभारी नहीं करवा रहे गोविंदपुर से। हम गोविंदपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष है, मैं अपने ओर से और गोविंदपुर की जनता की ओर से इस घटना का निंदा करते हैं, इस थाना प्रभारी के कर्मों का निंदा करते हैं। आपकी पार्टी भी सत्ता में है, राजद भी साथ है, और इस तरह की समस्या हो रहा है, समाधान कैसे होगा? हम लोग सुनिए, अगर हम लोग इसके लिए अपने मंत्री मेरा है, मैं सत्यानंद भोक्ता जी मेरा मंत्री, मैं उनसे मिलूंगा, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलूंगा, इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। इस तरह का दबाव जब से हम लोग दिए हैं इस तरह का स्टेटमेंट, उसके बाद से जो बच्चा एडमिट है सिविल ड्रेस में, कई एक लोग, हम लोगों को लगता है कि बच्चे पर निगरानी रखा जा रहा है। हम लोगों का एक्टिविटी पर नया नया चेहरा आ रहा है। बच्चे के बेड के बगल में जो खाली बेड पड़ा हुआ है उसमें कोई आदमी आता है 15 मिनट तक, ना उसके साथ में कोई ड्रेसर आती है, ना एएनएम आती है, ना डॉक्टर आता है, कुछ नहीं, आके लेटा, हम लोगों का एक्टिविटी को वॉच किया और फिर वापस हो गया। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के ऊपर दहशत पैदा कराने का ये एक प्रक्रिया है, एक साजिश है, इससे भी हमें सुरक्षा चाहिए। कितने लोगों ने आप पर दबाव बनाया कि आप आगे ना बढ़ें? मेरे ऊपर कुछ लोगों का दबाव आया है कि इसको यहीं से सल्टाया जाए, लेकिन हम लोग सोच समझकर जो भी कदम न्यायोचित होगा वो उठाएंगे। हम लोग मूर्ख और बेवकूफ नहीं है, अपना हक के लिए लड़ना जानते हैं। इस जुल्म को हम लोग रोकना चाहते हैं ताकि और लोग इस तरह का जुल्म को ना सहना पड़े और इस तरह का चपेट में न आए। पुलिस बर्बरता का भी एक हद होता है, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है बच्चे का, ना हम लोग बदमाशी कभी किए हैं ना करते हैं, फिर भी बगैर जांच पड़ताल का सीधे इस तरह का बर्बरता पूर्वक इतना बहसीपन पुलिस में कैसे आई, ये भी एक गंभीर समस्या है। और ये जो नया लड़का नंद कुमार पाल है, एकदम यंग बैच का पुलिस अफसर एएसआई है। हमको लगता है कि इसका मानसिक बीमार होगा, नहीं तो इस तरह का बेरहमी से किसी भी बच्चे पर अटैक नहीं कर सकता है। इस पर भी जांच करने की विषय है, उसकी मानसिकता को टटोलना होगा। इसको आज नहीं रोका गया तो इसका जिंदगी बहुत लंबा है, बहुत आगे तक पता नहीं कितना आदमी पर ही जान मार देगा ना क्या कर देगा। जब उससे कुछ लोगों ने बात किया तो कहना था गनीमत मनाए कि उसको हम छोड़ दिए, उसको हम जेल भेज देते। इस चीज को मैं एक नया नजरिए से देख रहा हूँ। अगर बच्चा उस तरह का कोई हरकत किया होता तो निश्चित तौर पर अगर इतना न्याय फिर बड़ा बाबू होते तो उसके ऊपर कार्रवाई करता। बड़ा बाबू तो एक तरफ दिखाते हैं कि हम बहुत ही अच्छा है जो छोड़ दिए, दूसरी तरफ बड़ा बाबू को जब मन्नान जाके रात को 1 बजे बोला कि इस बच्चे पर जो मार हुआ है और नहीं मार होना चाहिए, फिर दोबारा क्यों मार हुआ
और फिर बगैर कुछ लिखा पढ़ी किए हुए, बगैर कुछ चार्ज किए हुए बच्चे को छोड़ देना, ये आप में कैसे हो गया? अगर बच्चा दोषी होता तो कार्रवाई होती।